रहा हूं अभय दुबे। एमएच खान बोले नहीं है बिल्कुल भी। एमएच खान बोलिए, ये सर्वे पर बोलिए एमएच खान, सबका सुपड़ा साफ है, सिर्फ बीजेपी जीत रही है। नहीं देखिए मानक जी, मानक नहीं मानक जी, एक तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमको स्क्रीन पे देख लिया। हमको तो लग रहा था आप स्क्रीन पे देख ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ। समय समय की बात होती है। अभी चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है। अभी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है। बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब कैंडिडेट सामने आते हैं तो उनको चाल चरित्र चेहरे पर ही जनता वोट देती है। अभी से पहले से अभी चुनाव आचार संहिता नहीं लगी, सर्वे आ गया, क्या मतलब इसका है? सर्वे का कुछ नहीं मतलब। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अभय दुबे जी बैठे हैं राजस्थान में 6 एमएलए तोड़े थे बसपा के, तब इनको लाज नहीं आई। मध्य प्रदेश में 4 एमएलए तोड़े थे, तब इनको लाज नहीं, तब लोटस नहीं याद आ रहा था इनको। कहां थे तब? कैसे ये कह रहे हैं, और ये अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि पीडीए 3 राज्यसभा के कैंडिडेट खड़ा किया, पीडीए में अल्पसंख्यक नहीं अपर कास्ट आता है। 8% वोट इनका, 20% 22% वोट मुसलमानों का। एक भी मुसलमानों को आपने क्यों नहीं राज्यसभा का टिकट दिया? क्यों नहीं दिया मुसलमानों को टिकट? मुसलमानों का हक छीनोगे। 8% वोट रखने वाला 20% वाले को कभी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया। 8% वोट रखने वाला कभी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये लोग क्या बात करते हैं बैठ के यहां पर? शर्म आनी चाहिए। तो आपकी पार्टी क्यों फिर खाली होती जा रही है? रोहित बैठे हैं, 10 में से आपके 8 सांसद जा रहे हैं एनडीए में। बीएसपी के 10 में से 8 सांसद जा रहे हैं डॉक्टर एमएच खान। 8। किसी ने पूछा आप कैसे वोट डाल रहे हो? कहीं हाँ हम आ गए। अरे काहे आ गए? कहा अरे हम आ गए, हम कहाँ हैं? क्या है वैल्यू? किस बात की वैल्यू है? आप टीवी डिबेट पे बैठ के डॉक्टर एमएच खान, खान साहब मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज मिल रही है आपको मेरी? खान साहब, खान साहब सुन पा रहे हैं? फोन कट गया। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड खान साहब रुकिएगा, फोन शायद कट गया, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभय दुबे बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं बहुत देर से आप? खान साहब आ रहा हूं अभी आपके पास, एक और मौका दूंगा आपको। बोलिए अभय दुबे। अनुराग भाई गाते ही अच्छा नहीं है, इंडिया के दल बजाते भी अच्छा है, और बजा के बताएंगे 24 में। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में बैठा है बंदा, हाथरस में इसको भी पड़ा था डंडा। पूछिए ना, जयंत जी ने क्या कहा था? मार मार के लहू लुहान कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। इनके एक नेता ने मोदी जी के लिए क्या शब्द कहे थे, मैं बोल भी नहीं सकता हूं यहाँ। और तब संकल्प लिया था। उसके बाद जब अमित शाह साहब ने पूछा तो गुस्से में बोले थे जयंत जी कि चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा। अब वो मूल्यांकन करे कि वो क्या है। मैं आज कहता हूं कि 24 के चुनाव के बाद आरएलडी फिर इंडिया गठबंधन दल का हिस्सा बनेगी, लिखकर रख लीजिएगा। अंतरात्मा की आवाज वो सुनेंगे। और ये जो आप 377 और 400 की बात करते हैं ना, पूरा देश कहने लगा है। ये प्रधानमंत्री जी सीट की बात नहीं कर रहे, अपने धन्ना सेठ दोस्तों को कह रहे हैं कि दाल और तेल 370 रुपए के ऊपर कर दूंगा दोस्तों, पेट्रोल 400 के पार, चिंता मत करो, एक बार आ जान दो प्रचंड बहुमत से, यही होने वाला है। लद्दाख से लेके मणिपुर तक आप निगाह डालिए भारत। आपने खान साहब का जवाब नहीं दिया अभय भाई। उन्होंने कहा कि जब आप बीएसपी के 6 तोड़ लेते हैं राजस्थान में, तब कुछ नहीं होता, तब ऑपरेशन हाथ नहीं होता, ऑपरेशन पंजा। खान साहब ने अभी जवाब दे दिया राज्यसभा के चुनाव। बहन जी ने हमारी, मैं बड़ा आदर करता हूं, राहुल जी भी आदर करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। एक विधायक था, दृढ़ता से खड़े रहकर कहते, संदेश देते, बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता। मैं पूछता हूं, आप बताइए, चौधरी चरण सिंह जी सिर पे गोली मार दी अगर किसान के। ओके खान साहब जवाब दीजिए। ओके एमएच खान, आपको मेरी आवाज मिल रही है खान साहब? तो बोलिए आपकी पार्टी क्यों खाली होती जा रही है? और आपने भी बीएस, आपके एमएलए ने क्या राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट दिया या नहीं दिया? खान साहब बोलिए। नहीं, बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिया। कह तो रहा बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिया। सेठ जी जो है वो उनके पर्सनल मित्र थे, उन्होंने वोट मांगा, उनको दे दिया। अच्छा ठीक है, बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिया। ओके ओके। और ये जो अभय दुबे जी बैठे हैं, बड़ा ईमानदारी की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ बड़ा लोटस नहीं चलता, फलाना चलता,
राजस्थान में 6 एमएलए हमने बिना शर्त समर्थन दिया था और 6 एमएलए को तोड़ लिया धन बल के बल पे। ये धोखेबाज लोग हैं, ये बात से मुकर जाने वाले लोग हैं। बट डॉक्टर खान, वो लोग हैं जो खान हक नहीं देना साहब, चाहते। इस बार तो आपकी पार्टी अपने आप बिखर रही है। 10 में से 8 सांसद छोड़ के जा रहे हैं, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई समाजवादी में, कोई आरएलडी में। देखिए मानक जी, समझ लीजिए आप, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, एक मिशन है। मिशन में जीत हार लगी रहती है और एक जाएगा तो 10 आएंगे, ऐसा ना समझिएगा। अच्छा, हिमाचल में क्या हुआ है जरा बताएंगे? हिमाचल में ऑपरेशन लोटस चला है या नहीं चला है खान साहब जी? नहीं चला है। हाँ। हम तो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के एक पहलू हैं, दोनों बेईमानी करते हैं। कोई कहता 70,000 करोड़ का बेईमान, दूसरे दिन राज्यसभा वो डिप्टी सीएम बन जाता है। कोई कहता है 50,000 करोड़ का बेईमान, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ये कहाँ गए, कहाँ के लोग हैं? जफर इस्लाम बोलिए, आपकी बारी है। जफर भाई बोलिए, दीजिए जवाब। हैं लोग क्या? आज देखिए, हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, उनको रोहित जी ने जरा रोका तो उनको बड़ी बेचैनी हो गई। रोज सुबह शाम यही करते हैं, तब इनको अपना धंधा याद नहीं आता कि किस तरह से बिहेव करते हैं। आज उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, पेट पे दर्द हो रहा था। मुझे लगता है कि आज के बाद से कम अपने चैनल, अपने को जाके बाद में चैनल में देखेंगे, टीवी को, यूट्यूब में, तो खुद को सुधारेंगे भी। कम से कम सुधरने की बहुत जरूरत है। 2 सीट वाले पार्टी के, जिसको 2 सीट आ रही है, उनको बहुत कम अधिकार है इस तरह का बेतुकी बात करने का, पहले। और दूसरी बात, अवैध दुबे जी कह रहे हैं कि उनका पाठ ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं अवैध दुबे जी। अरे भाई, माना दोनों आप एक दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों के कंधे कमजोर है। अब कमजोर कंधे में ना आप सपोर्ट कर सकते हैं ना वो सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, देखिए, कभी आप रहते, मतलब आप पैर से कुछ आपको तकलीफ होती, आंख चलता रहता, तो ठीक है भाई, आप कंधे में बैठ जाते हैं। किसी के जिसका आंख चल रहा है, कंधा मजबूत है, तो कंधे में बैठ जाते हैं। दोनों के कंधे मजबूत है। अब तो जल्दी से टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आ रहा हूं रोहित। देखिए मानक जी, रीढ़हीन लोगों के कंधे नहीं हुआ कर। भारतीय जनता पार्टी रीढ़हीन है। और मैं खान साहब आपकी बात का जवाब दे दूं, अगर हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में संवारा नहीं होता ना विधायकों को, तो बोली लगा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए हम लोगों ने उनकी स्वेच्छा से साथ में वो आए थे। नहीं तो वहां खरीद फरोख्त का खेल चालू हो गया। ये क्या तर्क हुआ अवैध दुबे के बीजेपी ले जाती है इसलिए हम ले गए? ये क्या बात हुई? बिल्कुल सच्ची नहीं, वो स्वेच्छा से आए। उन्होंने कहा ये बात। भारतीय जनता पार्टी उस समय सौदेबाजी में लगी हुई थी दोनों प्रांतों में, याद कर लीजिए आप। अच्छा, टाइम खत्म हो जाएगा, रोहित जवाब दीजिए। रोहित जल्दी से। ने 2 बड़े गंभीर आरोप लगाए, जो कि मार्केट में आजकल बहुत लोग खाली उन्हीं को फेंकना शुरू कर देते हैं कि साहब, जयंत चौधरी के ऊपर हाथरस में लाठियां चली थी। बिल्कुल चली थी साहब, और वो निशान गवाही है हमारे संघर्ष के, कि हम सड़कों पे संघर्ष करते हैं। आपकी तरह ट्विटर की राजनीति नहीं करते हैं, आपके युवराज की तरह वाराणसी में उत्तर प्रदेश के युवाओं में शराबी नहीं देखते हैं। दूसरी बात, आपने कहा चवन्नी नहीं हो पलट जाऊंगा। भाई साहब, हम आज भी नहीं पलटे हैं, आज भी हम वहीं खड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल में। राष्ट्रीय लोकदल में हम खड़े हैं। कल भी हम राष्ट्रीय लोकदल में थे, हम किसान के साथ थे, युवाओं के साथ थे, महिलाओं के साथ थे। आज भी राष्ट्रीय लोकदल में है। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। गुंडों के अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ जड़ी बूटी है जो अंतरात्मा सबकी जगा देती है। उनकी जड़ी बूटी है, मुझे लगता है जब लालच मन में आता है तो अंतरात्मा जग जाती है। आपकी भी अंतरात्मा जब किसान के अत्याचार होता है तो अंतरात्मा सो जाती है, महिलाओं पे अत्याचार होता है अंतरात्मा सो जाती है, सत्ता की मलाई खानी होती है, अंतरात्मा जग जाती है। और जब विवेक टाइम खत्म हो जाएगा। जफर भाई 10 सेकंड, क्या कह रहे हैं? जल्दी से 10 सेकंड। मैं इतना कह रहा कि जड़ी बूटी अब भदौरिया जी को भी दे देता हूँ, ताकि एक स्पोर्ट्स का उन्होंने बात नहीं किया था, स्प्रिंट दौड़ने का, तो दौड़ने वाला काम करेंगे, दौड़ के आ जाएंगे। अरे पर आप चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, कौन से खेल में लीजिएगा बताइए? ईमानदारी के खेल में भाई। ईमानदारी के खेल, ईमानदारी के खेल में ये जमीन पे मुझे लगा, अरे आपको जफर भाई ये तो फुल टॉस थी। सुनिए, आपको कहना चाहिए था ऑपरेशन लोटस में आ जाओ। ऑपरेशन